Good morning, students. How are you all? I think you all are fine. So, here I am again with you for starting our new topic of chapter 2. On previous day, we have discussed till adaptation for breathing, means the different animals have different organs for breathing and how do they adapt themselves for breathing. We have discussed like microbes, land animals, aquatic animals, amphibians, insects. These all we have discussed. Today we will discuss about adaptation for movement. As same as the adaptation are done for the breathing purpose, the animals also do adaptation for movement. जैसा कि हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि ब्रीदिंग के लिए एनिमल्स कैसे एडेप्टेशन करता है, बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट के लिए भी उन्हें एडेप्टेशन करना पड़ता है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड और शेल्टर की खोज में। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फीचर्स और एडेप्टेशन होता है उनके मूवमेंट के लिए। लैंड एनिमल्स का मूवमेंट बहुत सारे तरीके से होता है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लैंड एनिमल्स का ही पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं जो हम लोग लैंड पे देखते हैं। ज़्यादातर के पास 4 पैर होता है जिसको हम लोग फॉरलिम्स और हिंडलिम्स कहते हैं। आगे वाले 2 पैर को फॉरलिम्स और पीछे वाले 2 पैर को हिंडलिम्स कहते हैं। लैंड एनिमल्स बहुत अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। कोई बहुत तेज़ दौड़ने वाला एनिमल्स होता है जैसे चीता, और हॉर्स के पास क्या होता है, लंबे लंबे पैर होते हैं। चीता और हॉर्स ये दो बहुत तेज़ दौड़ने वाले एनिमल्स हैं और इनके पैर लंबे लंबे होते हैं और इनके पास एक फ्लेक्सिबल बैकबोन होता है जो कि उनको उनके मतलब उनकी छलांगे लंबी लगाने में उन्हें हेल्प करता है। कुछ लैंड एनिमल्स जो है वो जंप करके मूव करते हैं जैसे कंगारू। उनके पास हाईली डेवलप्ड हिंड लिम्स होता है, यानी उनका पीछे का जो 2 पैर होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि उनको लंबी लंबी छलांगे लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग रेप्टाइल्स पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं। उनके पास पैर तो नहीं होता चलने को, बट वो ज़मीन के सहारे रेंगते हैं। जैसे लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइस, ये सब क्या करते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं अपने छोटे छोटे पैर की मदद से। स्नेक्स के पास लेग्स नहीं होते, वो अपने प्लेट्स या स्केल्स की मदद से जो है ज़मीन के सहारे अपने बॉडी को आगे की तरफ धकेलते हैं और चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट के पास 3 पेयर होता है लेग का, 3 पेयर होता है लेग का, यानी कि 2 2 2 यानी 6 टोटल। इंसेक्ट जैसे एंट, कॉकरोच, ये सब जो है अपने लेग की मदद से मूव करते हैं। लोकस्ट, ग्रास हॉपर, ये सब उछल उछल के जंप करता है क्योंकि उनका हिंडलिम्स जो होता है वो लंबा लंबा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ हम लोग एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, एक्वाटिक एनिमल्स के एडेप्टेशन मूवमेंट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पानी में रहने वाले एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, ये पिछले दिन भी बताया गया था। एक्वाटिक एनिमल्स का मूवमेंट जैसे पैरामीशियम, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब उनके शरीर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। जो पैरामीशियम है उसके बॉडी में मूवमेंट इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि उनके बॉडी में एक सीलिया नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल बालनुमा होता है। फिश के पास मूवमेंट के लिए फिन्स होते हैं। उनके पास 2 पेयर और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। दे हैव बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। उनके पास पेयर्ड जोड़े वाला और अनपेयर्ड बिना जोड़े वाला दोनों तरीके का फिन्स होता है। The two pairs of paired fins help them move forward. जो 2 पेयर होता है पेयर्ड लिम्स का वो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है, और जो उसके अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो उसको बैलेंस बना के रखने में हेल्प करते हैं। और जो टेल फिन होता है यानी पूंछ में जो फिन होता है वो उसको डायरेक्शन बदलने में, जब वो तैरती है तो उसके डायरेक्शन को बदलने में हेल्प करते हैं। टर्टल जो है वो पैडल के तरीके का फॉरलिम्स होता है उसका, और वो उसको, और हिंडलिम्स जो होता है वो वाटर को ढकेल कर आगे बढ़ने में हेल्प करता है। क्या करता है, टर्टल्स जो है वो उसके जो फॉरलिम्स होते हैं वो उसको पैडल करने में यानी आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और जो हिंडलिम्स होते हैं वो पानी को धकेल कर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पेंगुइन्स अपने फॉरलिम्स का इस्तेमाल करता है एक फ्लिपर की तरह स्विम करने के लिए, छपाक छपाक करके वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने छोटे छोटे पीछे वाले पैर का इस्तेमाल करते हैं जब वो लैंड पे होते हैं तो चलने के लिए।
अब हम लोग फ्रॉग्स पढ़ेंगे। फ्रॉग्स के पास वेब्ड फीट होता है, जाल नुमा पैर होता है उसका, जो कि उसको पानी में स्विम करने में, तैरने में मदद करता है। और उनके हिंडलिम्स लंबे लंबे होते हैं, जो कि उनको लैंड पे हॉप करने में यानी उछलने में, कूद कूद कर जाने में हेल्प करता है। डक्स, स्वैंस, ये सब के पास भी वेब्ड फीट होता है, जो कि उसको पानी में तैरने में मदद करता है। फ्लैमिंगो, क्रेन, हेरॉन, इन सभी के पास लंबे लंबे पैर होते हैं, जो कि उनको पानी में तैरकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एरियल और फ्लाइंग एनिमल्स, जो हवा में उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग एरियल या फ्लाइंग एनिमल्स कहते हैं। और फ्लाइंग एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है, जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बी, मॉस्किटो, ये सब उनमें इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि उनके पास विंग्स होता है। विंग्स यानी कि पंख, पंख के सहारे वो उड़ते हैं। ये एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ करके जाते हैं। बर्ड्स जो है वो उड़ती है अपने पंख की मदद से, जो कि फेदर से ढके हुए होते हैं, यानी उनमें फेदर्स भी होता है जिनकी वजह से वो उड़ने में उन्हें हेल्प करती है। विंग्स जो है वो फॉरलिम्स का ही रूप है। फॉरलिम्स ही और मॉडिफाई कर जाता है, यानी कि और डेवलपमेंट होता है उसमें, तो वो विंग्स में बदल जाता है। उड़ने के लिए बर्ड्स जो है अपने विंग्स को मूव करती है डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ फड़फड़ाती है और पीछे की तरफ फड़फड़ाती है, जिससे वो आगे उड़ पाती है, ऊंचा उड़ पाती है। और ये बर्ड्स को ऊपर जाने में हेल्प करता है और आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है। बर्ड्स जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है उड़ते वक्त अपने टेल की मदद से। उनका जो टेल फेदर होता है और हिंडलिम्स होता है, यानी पीछे का पैर होता है, वो उनको जब वो ज़मीन पर आ रही होती है, लैंड कर रही होती है, तो हेल्प करता है। बर्ड्स के पास जो बोन्स होते हैं वो बिल्कुल खोखले यानी अंदर से खाली और बहुत हल्के होते हैं, जिनमें हवा भरा हुआ होता है, और वो उनके बॉडी को बहुत ही हल्का बनाता है और उड़ने में भी मदद करता है। चूँकि सारे बर्ड्स के पास विंग्स होती है, लेकिन सारे उनमें से उड़ नहीं पाते। जैसे ईमू, ऑस्ट्रिच, रिया, कैसोवरी, कीवी, ये सारे कैसे बर्ड्स हैं? फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं। इनके पास पंख होता है मगर ये उड़ नहीं पाते। ये क्यों नहीं उड़ पाते? ये इसलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत भारी होती है और उनके विंग्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं। लेकिन वो बहुत ही तेज़ दौड़ सकते हैं। उनके लेग्स चूँकि स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी मदद से वो बहुत ही तेज़ दौड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, उसको आप करने की कोशिश करेंगे। अभी जो मैंने पॉइंट पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, और फिर अगले दिन मैं आपके साथ फीडिंग एडेप्टेशन यानी खाने-पीने के हिसाब से वो कैसे एडेप्ट करते हैं, वो पढ़ाऊँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।